दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी देसी चरगा इन मॉडरेट स्टाइल। मॉडरेशन क्या है इसकी ये आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। वैसे ही आपको ये नजर आ रही है दो तीन चीजें इसके ऊपर। लाहौरी चरगा, ये देखिए कितना सॉफ्ट, जूसी और टेंडर। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि इंशाल्लाह ताला आपने इसका कोई स्टेप जो है वो मिस नहीं करना, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके मुश्किल मुश्किल चीजें। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चरगा, जो रियल चरगा आज से 100-150 साल पहले की ऑथेंटिक रेसिपी है। उसमें आप आज जानेंगे कौन कौन सी टेक्निकलिटीज हैं और कैसे ये आसानी से बनता है। सबसे पहले लेते हैं हम चरगा। ये चरगा वो नहीं है जो बाजारों में 500-500 रुपए का बिकता है। ये देखिए कितना हेल्दी। चले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चरगे की सफाई, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखें इसके अंदर होती है थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपने यूं को हाथ ही से यूं उतार लें और इस तरह आप अपना चरगा लें और ज्यादा जोर से आपने टक नहीं लगानी है। देखिए यहां तक रहने दें, ये लंबे लगा लें। इस तरह आपका रेडी होगा। दोस्तों चरगे और स्टीम रोस्ट में फर्क आपको वाज़ेह मैं बताऊंगा। स्टीम रोस्ट का आपको मैं करके दिखा चुका हूं पहले, और चरगे का जो है वो देखिएगा कि फर्क क्या है। चरगे में रेड मसाला और ये सब कुछ पहले लगा के फ्राई होता है, इसमें बाद में कुछ भी नहीं लगता। जबकि अगर आप स्टीम रोस्ट लेंगे तो उसको पहले चिकन नमक वगैरह में फ्राई होकर, मैं अपने पहले वीलॉग में बता चुका हूँ। तो चलिए इनके इंग्रेडिएंट्स सब एक जगह डालते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने बेसन लेना है, 2-4 चुटकी अजवाइन, 1 चम्मच जीरा। हाइड्रो आपको जलेबी में भी मिलेगा। हाइड्रो लिक्विडिटी को जो है वो बढ़ाता है। ये देखिए सिर्फ समझे कि आधी से भी आधी चुटकी आपने ये लेके इसके अंदर हाइड्रो डाल देना है। ये देखिए सिर्फ इतना सा। 1.5 चम्मच नमक, 1.5 ही चम्मच आपकी मिर्च, आधा चम्मच आपकी कुटी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ और 1 चम्मच गरम मसाला। मैदा आपका 2 चम्मच, फूड कलर 1.5 चम्मच आपका कॉर्नफ्लोर, 1 अदद अंडा, 2 चम्मच विनेगर और तकरीबन 2 ही चम्मच आपके टोमेटो केचप। टोमेटो केचप अच्छी कंपनी का बहुत जरूरी है। ये आपको खुशक खुशक लग रहा होगा, मगर हाइड्रो जो के रंग काट, उसकी वजह से इसमें लिक्विडिटी और चिपचिपाहट बहुत ज्यादा है। और ये चरखे के साथ जब चिपकेगा तो इंशाल्लाह उतरेगा नहीं, बल्कि हाथ से भी आपको जो है उतारना पड़ेगा, तो मेहनत करके। इस तरह आप चरखे को पकड़े। बहुत से लोग इसके अंदर कसूरी मेथी, आमचूर और बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, उससे टेस्ट इसका जो है वो किसी और तरफ चला जाता है। तो दोस्तों मैरिनेशन जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम फ्राई के लिए चलते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई लें बड़ी। तो चलिए दोस्तों एक खुली सी कढ़ाई लें, उसमें 2-2.5 किलो घी डालें। आपको भी पता चले कि चरगा बनाना इतना आसान नहीं है। बाकी ये घी जो है आपका खानों वगैरह में यूटिलाइज हो जाता है, आप बिल्कुल परेशान मत हो कि ये फ्राई का हो गया। आप इसी तरह खुले बर्तन में घी लें और आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद इसको फ्राई करने के लिए रेडी हो। नहीं दोस्तों इसके बाद
जब आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो कहते एंड लक दो पड़ो, ऐसे करके आपने पकड़ना है और यूं ये दोस्तों इसको उल्टा करके रखना जो है ये बहुत जरूरी है, ताकि इसकी टांगे जो है वो एक जगह रह जाए। बड़े आराम से इसको इसके नीचे एक हल्का सा आप रख दें ताकि इसको डायरेक्ट हीट ना लगे। आपने फिर चेक करना है इसका ऊपर का सरफेस जो है वो थोड़ा सा हार्ड नहीं है। दोस्तों ये देखिए बड़ा नाइस जो है इसका आ चुका है। अब हम ज्यादा नहीं इस पेज में सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये हार्ड हो जाए। याद रखिएगा चरगे में इसका आउटर सरफेस जो है बहुत ज्यादा अगर क्रिस्पी और हार्ड होगा तो स्टीम में जब ये जाएगा तो ये सॉफ्ट होगा। जब तक ये हार्डनेस इसकी क्रिस्पी फीलिंग होगी तो सॉफ्टनेस भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। इसको यूं आप इसके साथ थोड़ा सा टांग दें। अभी इसको ठंडा करने के लिए रख दें। देखिए दोस्तों अगर आपके पास कोई थोड़े से ड्राई लेमन वगैरह अगर फ्रेश लेमन है कोई मसला नहीं, ड्राई या फ्रेश दोनों चल जाए क्योंकि इन्होंने पानी में जाना था। देखिए ये देखिए इसके अंदर इतना पानी डाले ऐसा करके स्टीमर में, जो कि मैं आपको अपने पहले स्टीम रोस्ट के भी वीलॉग में बता चुका हूँ। उसके अंदर ये दालचीनी के एक टुकड़ा डाले, बादियान के फूल स्टार अनीस भी कहते हैं इसे, तो इसके अंदर डाल पानी आप देखिए लेवल पे हो, कहीं इतना ज्यादा ना हो कि ऊपर पानी इसको चरगे को टच करे। आपने क्या करना है फिर इसको ये इसकी कमर से पकड़े और इसके अंदर उल्टा ही आपने ऐसे करके चरगा लगा देना है। इसको यूं पकड़े और इसके ऊपर रखें। याद रखिएगा कि चरगा इसी तरह उल्टा ही होना चाहिए। अगर आपका चरगा सीधा आ गया तो इसमें स्टीम में इसने अपनी शेप खो देनी है और आगे इसकी ऐसे खिलर जाएगी, जो कि आपके चरगा की शेप खराब कर देगा। अब आपने इसको कवर कर देना है, तो आपको मैं बता दूं कि जब स्टीम निकलना शुरू हो तो उसके बाद आपने इसको 45 टू 50 मिनट उसके बाद चेक करने का 10 मिनट और जरूरत है तो लगा दें, वरना 45 मिनट्स इनफ होंगे। यूं आप इसको कवर करके रख दें, जब स्टीम निकलना शुरू हो उस वक्त से आपने 45 मिनट स्टार्ट कर दें। उतनी देर तक हमारी स्टीम कंप्लीट होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, ऐसा एक प्लेटर ले लें, इसको हम जो है वो पहले से सजा के रख दें ताकि हम गरम गरम जब उसके अंदर से निकालें तो प्रेजेंटेशन आपको दिखा सके। उसके लिए डिफरेंट तरीके जो है वो हम लोग यूज करेंगे। आप कुकम्बर ले लें, आप चाहे तो कुकुम्बर सैलेड भी बना सकते हैं। मैं कुछ कुकुम्बर सैलेड बनाऊंगा और साथ में इसके थोड़ा सा गार्निश भी करूंगा। क्या आप ये देखिए दोस्तों, अब इसको आप ये तो मैं आपको वैसे ही काफी दफा बता चुका हूं। इसको भी आप थोड़ा सा करके रखें। ले दोस्तों आपने करना क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा साइडों के ऊपर ताकि आपका ये देखिए इसके दरमियान में आप लगा देंगे तो जिसने इसके दरमियान में चरगा लगा डाला तो समझो झींगा डाला।
यूं आप कुछ साइडों पे लेमन के जो है वो वेजेस काट के रख दें। दिस इज फॉर माय प्रोफेशनल स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको लेमन वेजेस कहते हैं, या इस टाइप की कोई भी कटिंग हो उसको वेजेस कहा जाता है। इट कुड बी टोमेटो, पोटैटोज एंड सम अदर वेजिटेबल्स, इट कॉल वेजेस। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा, अगर आप ये रख लें इसकी साइड पे, एक साइड पे ये रख लें, और अगर लेटुस भी सीधे से, लेटुस अभी हमारे यहाँ सीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं लेटुस जो है वो नहीं ले सका, या जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता, ये भी आप कह सकते हैं। ये देखें इस तरह की पिन पॉइंटेड नाइफ ले, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या करना शुरू कर दिया है ये मुर्गा मसाला। आप बिलीव मी दैट योर आईज ईट फर्स्ट। अगर आपकी आंखों को खाना अच्छा नहीं लगेगा तो समझिए कि आपको वैसे भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने खानों की प्रेजेंटेशन जो है वो दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर फिर भी ना आए फिर भी करें, कम से कम कोशिश जरूर करते रहिए। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, उनको तो ये वैसे ही करना चाहिए। अगर आपने होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनका खास ख्याल रखें। ये देखिए कितनी खूबसूरत थी। इसको कुछ देर पानी में डाल के रखे तो इसके ये जो पेटल्स हैं दैट विल बिकम रियल पेटल्स। तो इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा दो। चलिए दोस्तों ये देखते हैं, अब हमारी भाप निकलनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए तो नीचे से पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। अब इस स्टेज में आप इसको कम कर दें कि पानी जो है सिमरिंग में इसकी जो भाप है वो निकलती रहे। इंशाल्लाह ताला 40 से 45 मिनट तक ये हो जाएगा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी साइज के ऊपर। अगर साइज बहुत बड़ा है मुर्गे का तो उसमें आपको कुछ वक्त ज्यादा भी लग सकता है, वरना 40 से 45 इवन 35 मिनट्स में भी पॉसिबल है। ये हम चेक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा वक्त हुआ चाहता है पूरा। वाह जी वाह, इस तरह का चिमटा पकड़े क्योंकि गर्म है, गर्म आपसे पकड़ा नहीं है। ये हमारा चरगा आ चुका है बाहर, इसको आराम से यूं रखिए और या ये लीजिए दोस्तों रायता ने साथ में, इसके साथ आप पुदीने वाला रायता ले सकते हैं, यूं इसके अंदर रखे। ये दोस्तों अब आपने इसको अगर थोड़ा सा और मॉडरेट करना है, जो मैंने आपको होममेड मायो बताई है, बहुत से लोग कहेंगे नहीं यार ये नहीं, ऐसे नहीं था, वैसे ठीक था। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा मॉडरेशन भी लेके आने चाहिए। वैसे तो हम रिवायती चरगा वो बाजार में मिल ही जाता है, खा ही लेते हैं। आप उसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, डैडीज किचन को, और बेल आइकन के प्रेस को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, आप इंजॉय कर सकें। चलिए जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतने, मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ।